नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2S एस्पायर टू सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के IPO के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 तारीख को जो है जोमेटो का IPO आ रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसी कंपनी है, किसने जो है कंपनी को शुरू किया था, कब जो है कंपनी शुरू हुई थी, क्या है उनकी फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या है उनका सब्सक्रिप्शन का पोर्शन मीन्स कितना परसेंट हिस्सा जो है किसको सब्सक्राइब करने को लिए मिलेगा। चलो दोस्तों करते हैं बात। दोस्तों जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये है जोमेटो की इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद कलेक्ट की है, और इसका मैं पूरा आभार देना चाहूँगा विकिपीडिया को, बिजनेस स्टैंडर्ड को और इकोनॉमिक्स टाइम को। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, मीन्स कंपनी जो है इंडियन है और इनका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है, लेकिन ये मल्टीनेशनल्स में जो है वर्क करती है, मीन्स अलग अलग कंट्रीज में जो है वर्क करती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनीज के फाउंडर के बारे में। जैसा कि इन्होंने बताया है, मिस्टर पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल जो हैं वो कंपनी के फाउंडर हैं, और इन्होंने जो कंपनी ये शुरू की थी 2008 में। और जैसे इन्होंने बताया हुआ इनका मेन काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मेन्यूज प्रोवाइड करना और यूजर रिव्यूज प्रोवाइड करना रेस्टोरेंट्स के जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों 2019 तक ये कंपनी जो है 24 देशों में जो है वर्क कर रही है और मोर देन 10,000 सिटीज में। दोस्तों जोमेटो जब मार्केट में लॉन्च हुई थी तो इसका नाम था फूडी बे 2008 में, लेकिन बाद में जो है ओनर्स ने जो है इसका नाम चेंज करके जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड रख दिया था 2010 में। दोस्तों बात करते हैं इनकी एक्विजिशंस के बारे में, मीन्स कौन कौन सी कंपनी को जो है जोमेटो ने एक्वायर किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहली जो इनकी एक्विजिशंस थी वो थी 2014 में। जोमेटो ने जो एक्वायर किया था मेन्यू मैनिया नाम की एक कंपनी थी, इसी तरह का उनका भी काम था जोमेटो की तरह। सबसे पहले जो है जोमेटो ने उसे एक्वायर किया था। उसके बाद जो है जोमेटो ने lunchtime.cz और obedoet.sk को भी एक्वायर किया था, और उसकी जो वैल्यू लगाई थी कंपनी ने वो थी US डॉलर्स में, वो थी $3.25 मिलियन। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद कंपनी ने जो है अलग अलग देशों में भी बिजनेस को एक्वायर किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पोलैंड में एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया हुआ है और एक इटालियन कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। इटालियन कंपनी का नाम है किबेंडो। और दोस्तों लेटेस्टली बात कर लेते हैं, जैसे कि कंपनी ने 2020 में जो है अपने जो मेन इनके राइवल्स थे, जैसा आप जानते हो उबर ईट्स नाम करके एक कंपनी स्टार्टअप आई थी। उबर ईट्स जो थी उबर वालों की कंपनी थी, सेम जोमेटो की तरह ही उनका डिलीवरी का काम था। उसको जो है 2020 में जो है कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद जो अब इनकी लेटेस्ट डील है वो होने जा रही है ग्रोफर्स के साथ, जो ऐसा कि इन्होंने बताया था 29 जून 2021 को कि वो जो है ग्रोफर्स के साथ डील करने जा रहे हैं। नियरली $120 मिलियंस के आसपास जो है वो डील हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी जो ये 9,375 करोड़ जो है IPO के थ्रू जो कलेक्ट कर रही है, इनको कहाँ कहाँ कंपनी जो है यूज़ करेगी। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बताया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। बेसिकली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरह की प्रोस्पेक्टस होती है जो किसी भी कंपनी को IPO लिस्ट करने के टाइम सेबी के साथ जो है रजिस्टर करानी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ हमें प्रोस्पेक्टस मिलती है, उसमें कॉलेज की परफॉर्मेंस, रिजल्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस, रिजल्ट, इस तरह की जो है चीज़ें जो है मेंशन होती हैं। दोस्तों इन्होंने बताया है ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 6,750 करोड़ जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे जो है फोकस करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों होता क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ? दोस्तों ऑर्गेनिक ग्रोथ वो होती है जब कंपनी अपने ही अंदर पैसा को जो इन्वेस्ट करके अपने आप को ही एक नया, कह सकते हैं कि नया मुकाम पाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करती है, तो वो होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोस्तों वो होती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सब्सक्रिप्शन पैटर्न के बारे में कि IPO का सब्सक्रिप्शन पैटर्न जो है कैसा है। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है 10% हिस्सा जो है इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा हुआ है, और 75% हिस्सा जो है इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा हुआ है, और रिमेनिंग जो 15% हिस्सा है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, जिनको हम HNIs भी बोलते हैं। दोस्तों इस IPO में जो है आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी भी IPO आता है तो उसमें 35% हिस्सा जो है रिटेल इन्वेस्टर का होता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ 10% हिस्सा ही जो है रिटेल इन्वेस्टर का है।
अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। दोस्तों सेबी के पास जब जोमेटो अपना आईपीओ रजिस्टर कराने गया है तो उन्होंने उनको बोला कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो आप जो है 35% हिस्सा जो है रिटेल इन्वेस्टर को नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों वो इतनी एनालिसिस करके जो है कभी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करते। तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो है अपना ज़्यादा पोर्शन दे सकते हो, क्योंकि जब भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता है तो वो अपनी कंप्लीट एनालिसिस के साथ ही सब्सक्राइब करता है, तो इसलिए इन्होंने जो है रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन है कम रखा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंस टर्म्स के बारे में, मीन्स फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ जोमेटो के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है पिछले कुछ सालों से। जैसा कि इन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2020 तक इन्होंने जो है लॉस ही कमाया है, और हाईएस्ट लॉस जो था वो 9 महीने का था, जो 31 दिसंबर 2020 से पहले 9 महीने थे, वो था 682 करोड़। दोस्तों अगर बात करते हैं हम इनके रेवेन्यू पोर्शन के बारे में, तो रेवेन्यू में जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि इन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है अपने रेवेन्यू में एज कम्पेयर टू अदर्स ईयर्स। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनके कमीशन पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों कमीशंस क्या होती है, जब जोमेटो किसी रेस्टोरेंट से हमें ऑर्डर पहुंचाता है तो उनके साथ जो है उनकी कमीशन जो है फिक्सअप होती है, जहां से कंपनी जो है पैसा कमा पाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका कमीशंस का जो पैटर्न है वो इंक्रीज हुआ है, वो 43 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 62 रुपये 8 पैसे पर हो गया है। जैसा कि ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में बात करें तो अराउंड 44% जो है इनका हिस्सा जो है बढ़ गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके डिलीवरी चार्जेस के बारे में। दोस्तों इनका डिलीवरी चार्ज भी जो है बढ़ गया है, वो हो गया है 15 रुपये से बढ़कर 27 रुपये। डिलीवरी चार्ज दोस्तों बेसिकली कस्टमर को जो है पे करना पड़ता है एक कंपनी को, मीन्स जोमेटो को जब हम पे करते हैं कि डिलीवरी के लिए हमें कोई हमने ऑर्डर किया है तो हम उसको डिलीवरी के लिए कुछ पैसे पे करते हैं, तो वो पैसे भी जो है कंपनी ने बढ़ा लिए हैं, जो भी एक अच्छी बात है, मीन्स इससे भी कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ेगा। बात कर लेते हैं इनके एक्सपेंसेस के बारे में, मीन्स इनकी डिलीवरी कॉस्ट के बारे में। इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 52 रुपये से घटकर इन्होंने 45 रुपये 7 पैसे कर लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जोमेटो के लिए, अगर जोमेटो के लिए नहीं सभी कंपनीज के लिए ही। अगर कोई कंपनी अपने एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल कर रही है और रेवेन्यू को ग्रो कर रही है तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, उनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं इनके रेवेन्यू मिक्स के बारे में, मीन्स कितना परसेंट जो है रेवेन्यू किस पोर्शन से जो ये जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया 88% जो रेवेन्यू है वो इनका फूड ऑर्डरिंग बिजनेस से आ रहा है, और जो इनका 4% रेवेन्यू है वो हाइपर प्योर बिजनेस से, और जो इनका अदर ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि अगर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से कंपनी जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। दोस्तों वहाँ से ये जनरेट कर पा रही है 7.92%, मीन्स करीबन 8% रेवेन्यू। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली आईपीओ के बारे में। आईपीओ का प्राइस होने वाला है दोस्तों 72 से 76 रुपये। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ कट ऑफ पे ही अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज कट ऑफ पे ही जो चांसेस रहते हैं आपको मिलने के। अगर आप उससे नीचे अप्लाई करोगे तो आपको आईपीओ नहीं मिलने वाला दोस्तों। अगर इनके लोट साइज़ की बात करें तो लोट साइज़ है 195 का दोस्तों। आप 195 को जो है 76 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मीन्स आपको उतना अमाउंट जो है एक लोट अप्लाई करने के लिए लगेगा। दोस्तों बात करते हैं इनका डेट की, कि इनके अलॉटमेंट की डेट कब शुरू हो रही है। इनके अलॉटमेंट की डेट दोस्तों शुरू हो रही है 14 तारीख को, 14 जुलाई, और लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई। मीन्स 27 जुलाई को आपको जो है मार्केट में जोमेटो का जो है शेयर जो है लिस्ट हुआ दिखेगा NSE वेबसाइट पर। दोस्तों बात करते हैं इशू साइज के बारे में। इशू साइज जो है वो 9,375 करोड़ का है दोस्तों। और बात करते हैं जीएमपी के बारे में। जीएमपी दोस्तों होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, मीन्स इस टाइम करंट में जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो वो है दोस्तों 26%। वहीं दोस्तों बात कर रहे हैं कि इस आईपीओ में कोई OFS वगैरह भी है या नहीं है। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, इस आईपीओ में भी OFS है, लेकिन ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों, वो है 375 करोड़ रुपए एज कम्पेयर टू 9,000 करोड़ के मुकाबले ये बहुत कम है। दोस्तों ये जो 375 करोड़ रुपए है ये एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है जिसका नाम है इन्फो एज। दोस्तों आपने सबने सुना होगा इन्फो एज के बारे में। इन्फो एज एक कंपनी है जो अपना हिस्सा जो है कम कर रही है जोमेटो में ₹375 करोड़ का। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।